नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ी अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान किस दिन करनी है, साथ में सुहागन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियाँ अमावस्या के दिन नहीं करनी है, कौन कौन से कार्य अमावस्या के दिन अवश्य करने हैं। साथ में आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हमारा शादी का सालगिरह है तो अमावस्या के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं आषाढ़ी अमावस्या से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो सुबह सवेरे आपको उठ जानी चाहिए। अमावस्या का जो दिन है ना, पितरों के लिए माना जाता है। पितरों के निमित्त कुछ दान की चीज़ें आप अमावस्या के दिन, बहुत सारे लोग अमावस्या निकालते हैं तो पहले स्नान दान कर लिया जाता है। स्नान दान करके पूजा पाठ कर लीजिए। नदी सरोवर अगर आपके आसपास है तो आप लोग नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। पितरों के लिए बहुत सारे कार्य किया जाता है, जैसे कुछ भी आप दान दक्षिणा भोजन करवा सकते हैं, ब्राह्मणों को, गरीबों को कुछ भी दान कर सकते हैं। अमावस्या का यही नियम है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम ये सब कार्य करते हैं। और स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि अपने में महान तिथि मानी गई है स्नान दान के लिए। तो वो हमें कब करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा, किसी भी पशु पक्षी को आप ना मारें, ठीक है। वो बिल्ली, गाय, कुत्ता, जो भी आपको जानवर दिखते हैं, कभी अपमान न करें, न डंडे लाठी से पिटाई करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दरवाजे पे कोई जानवर आ जाता है तो जो कुछ भी भगवान ने आपको देने के लायक बनाया जरूर उसको खिला दें। भिक्षुक भिखारी जो भी आता है, जरूर अमावस्या के दिन किस रूप में आपके पितर आपका परीक्षा लेने आ जाएंगे आपको पता नहीं चलता है। तो अमावस्या के दिन इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ अमावस्या के दिन क्या करनी है कि सुनसान जगहों पर आपको नहीं जानी है। अगर जाते भी हैं तो समय से, रात्रि होने से पहले चले आएँ। शाम को, रात को कभी ना जाएं। पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, कोशिश करे कि ना जाएं। पीपल वृक्ष के आसपास तो कभी ना जाएं। गर्भवती महिलाएं भी पीपल वृक्ष के आसपास सुनसान एरिया में अमावस्या के दिन ना जाएं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हमें स्नान दान का अमावस्या कब प्राप्त हो रही है और व्रत हमें कब रखनी है। तो बहुत सारे लोग अमावस्या का भी व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग पूर्णिमा का भी व्रत रखते हैं, लेकिन अमावस्या का बहुत कम लोग रखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपको 17 जून को व्रत करनी है। दिन क्या है? शनिवार। शनिवार के दिन आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अगर पितरों के लिए करते हैं आप अमावस्या का व्रत, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो 17 को कीजिएगा। और उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 18 जून को हम जो है स्नान दान करेंगे, ठीक है। स्नान दान की अमावस्या हमें 18 जून को प्राप्त हो रही है, तो उस दिन बाकी सब कार्य आप लोग कीजिएगा। नदी में तर्पण वगैरह करना है, स्नान दान करना है, तो वो सब कार्य आप लोगों को कीजिएगा। और शनिवार का दिन पड़ रहा है 17 जून और 18 जून रविवार का दिन पड़ रहा है। तो जो व्रत रखेंगे उस दिन आप शनिवार के दिन चाहें तो आपके घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर है, वहाँ जाकर आप सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। पीपल वृक्ष है, वहाँ भी आप जला सकते हैं। 7 परिक्रमा कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में मतलब जल डाल सकते हैं, तिल वगैरह डालकर। शनिवार है, गुड़ डालकर भी आप लोग जल अर्पित कीजिएगा, लेकिन तांबे के बर्तन से मत कीजिएगा। अगर गुड़ डालना है तब, नहीं डालना है तो आप डाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप 7 परिक्रमा कर लीजिएगा और शनि मंदिर और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना कभी मत भूलिएगा। और काले कपड़े का अगर बाती बनाते हैं तो और भी अच्छा है। तो अमावस्या के दिन यही सब कार्य किया जाता है। और अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन हमें अपने घर में पकवान जरूर बनानी चाहिए। कोई भी पकवान आप जरूर बना लीजिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सब कार्य किया जाता है। कोई पशु पक्षी घर के सामने आता है तो उसको जरूर उस पकवान में से थोड़ा सा डाल दीजिए। पितरों को महकाने के लिए, उनको गमकाने के लिए अपने घर में कुछ भी ऑयली थोड़ा बहुत भी बना ले, लेकिन बना लीजिए। भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और कोई भी पशु पक्षी हो जरूर उनके लिए दाना के रूप में वो डालिए, भोजन के रूप में। ये भी क्लियर हो गया। तो ये सब कार्य आपको अमावस्या के दिन करनी है।
अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि 17 जून शनिवार सुबह 9:12 से प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त कब होगी? 18 जून रविवार सुबह 10:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 18 जून को स्नान दान की अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। आपको दिल करे आप दान कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो 2-4 रुपए भी दान कर सकते हैं जितना भगवान ने दिया है, और आप जो है स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यही सब कार्य आपको करने हैं अमावस्या के दिन। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी सुहागन महिलाओं को कार्य नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नदी सरोवर में स्नान करने भी जाती हैं तो केवल जल सिर पे डाल के, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी है, बाल भीग भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैम्पू साबुन लगाकर बाल न धोएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लड़कियां भी बचाएं तो बचे। शनिवार का दिन है और रविवार के दिन अमावस्या तिथि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा धो सकते हैं, लेकिन शनिवार को तो कभी ना धोएं। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9:12 पे, तो आप लोग ना धोएं। रविवार को अगर चाहें तो आप जो है थोड़ा लेट धो सकती हैं, लेकिन शैम्पू साबुन अगर बचे तो बचाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन आप लोग बार बार डाउट हो जाता है आप लोगों का कि दीदी सिंदूर लगा सकते हैं। तो जी, अमावस्या के दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, आप सिंदूर का दान भी कर सकते हैं। आटा, सिंदूर और पैसे का दान, दक्षिणा वगैरह किया जाता है। तो अमावस्या के दिन सिंदूर आप एकदम कंफर्म है कि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन बालों को बहुत खींच कर आपको बनानी नहीं चाहिए, नोचनी नहीं चाहिए, बाल टूटना सही नहीं होता। अमावस्या के दिन कोशिश करें कि थोड़ा बहुत मतलब कंघी लगाएं, बालों को तोड़े ना, बचा कर आप लोग को रहनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एक किसी मेरी बहनों ने पूछा है, बहुत मतलब 2-3 बहन का है, उस दिन सालगिरह है शादी का, तो पूछा है कि दीदी सालगिरह उस दिन कैसे मनाएं। तो देखिए, सिंदूर तो आप लगा ही सकती हैं, बाल केवल मत धोइएगा, ठीक है। अमावस्या के दिन आप बाल मत धोइएगा। शनिवार को ऐसे ही महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, और रविवार पड़ रहा है तो आप कोशिश करें कि आज के दिन बाल धो लें, कल और परसों आप लोग बाल मत धोइएगा। शादी की सालगिरह वाली हैं वो भी, और परसों जिनको धोना है, जैसे रविवार को धोना है, वो अमावस्या तिथि समाप्त होने पर धो सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग पूछे कि दीदी सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। तो जी, अमावस्या के दिन सिंदूर लगाते हैं, आप अपने सिंदूरा से, सिंहोरा से सिंदूर लगा सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, पितरों को थोड़ा बहुत याद जरूर कीजिएगा, कुछ पकवान बना सकते हैं, और दक्षिण मुखी दीपक भी आप जलाकर शाम को रख सकते हैं अपने पितरों के लिए। ऐसा नहीं है कि उस दिन हम कुछ बना नहीं सकते, अमावस्या है तो जी नहीं, आप एकदम कोई भी अच्छा पकवान मीठा आप लोग बना सकते हैं, खीर, पूड़ी, हलवा, पुआ, जो चाहें आप लोग मीठा कुछ बनाकर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। चाहे तो दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, मंदिरों में भिक्षुक भिखारी को खिला सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। और तो अच्छे दिन पे आपकी शादी की सालगिरह पड़ी है तो आपको बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से शादी की सालगिरह मनाइएगा, और आप सभी को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो आपको सभी बातें आशा करती हूँ समझ में आ रही होंगी। और 18 जून को उदया तिथि के अनुसार हमें स्नान दान करनी है, ठीक है। और पीपल वृक्ष में पूजा करना कभी ना भूलें, शनिवार को करें तो और भी अच्छा है। और अगर आप गंगा स्नान करने जाती हैं, वहाँ पर भी कोई पीपल वृक्ष वगैरह है तो वहाँ भी पूजा अर्चना आप लोग करके आ सकते हैं। सरसों तेल का दीपक जला सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें तो उस दिन स्नान करें तो और भी अच्छा होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेके और 5 बजे तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, जो कि और भी शुभ और सही माना जाता है अगर अमावस्या के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।